हाँ बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले बेटा हमने बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई। ट्रांसफॉर्मेशन में डिग्री पढ़ाया, एक्टिव है, पैसिव वॉइस पढ़ाया, रिमूव टू पढ़ाया, एरर्स में प्रोनाउन, नाउन, आर्टिकल, बहुत सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ाई। लड़कों ने देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया। अब हमने ये देखा कि कमेंट्री पढ़ा तो बहुत सारे लड़कों की डिमांड थी कि गुरुजी, कोई कह रहा है गुरुजी डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू करिए, कोई कह रहा है कि कम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस शुरू करिए, सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंसेस। तो भाई देखो, हम भी तो इंसान हैं, एक दिन में तो पूरा काम हो नहीं सकता, धीरे धीरे हमारा काम है, धीरे धीरे चल रहा है। तो लड़कों की डिमांड पर जो नए लड़के हैं उनको सलाह देते हैं कि आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब तक हमने पढ़ लिया है। तो भाई उनकी भी इच्छा पूरी करनी चाहिए जो डिमांड कर रहे हैं कि हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी चाहिए। तो आज हम आपको शुरू करने जा रहे हैं बेटा नया चैप्टर, थोड़ा सा बताने के लिए। पीछे हम बता चुके हैं कब शुरू करेंगे। डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, यह पढ़ने जा रहे हैं। बहुत सरल है। पहली बात, अंग्रेजी भाषा जैसी सरल भाषा पूरे संसार में कोई नहीं, केवल समझाने वाला होना चाहिए। लोग इतना हवा बांध दिए कि अरे अंग्रेजी बहुत कठिन है, बहुत सरल है बेटा। पाठक पढ़ो तो समझ लो कि आपको दिमाग लगाने बिल्कुल बड़े आराम से आपकी समझ आएगी। अच्छा बताओ बेटा, यह पहली बार सुने हो, किसके पहले सुन चुके हो? सुन चुके हो ना? गुड। तो कितने लड़के हाथ उठाना बेटा, कितने लड़के बता सकते हैं कि जो लिखा है इसका अर्थ क्या हुआ? बोलो बेटा। अमित, यही पढ़ा गया। हम पूछ रहे हैं मैंगो माने क्या होता है? आम। तो हम ये पूछ रहे हैं कि डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन माने क्या होता है, पहले ये बताओ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अरे भाई ये पढ़ क्या रहे हो, पहले ये तो जानो कि हवा में पढ़ रहे हो। ज्ञान होना चाहिए ना पढ़ने का मतलब, कि जो आप गेन करें वो क्या पढ़ रहे हैं ये तो जाने। नहीं मालूम, जानना चाहोगे? गुड, आइए बेटा समझते हैं। डायरेक्ट माने होता है बेटा प्रत्यक्ष। क्या होता है? प्रत्यक्ष। इनडायरेक्ट माने अप्रत्यक्ष। और नैरेट माने होता है कहना। नैरेट माने कहना, उसी से बना है नरेशन माने कथन। नैरेट वर्ब है, नैरेट, नैरेटेड, नैरेटेड, उसी से नाउन बना दिया गया नरेशन। नरेशन माने कथन। तो डायरेक्ट माने प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट माने अप्रत्यक्ष, नरेशन माने कथन। मैथ पढ़ते हो, जरा ब्रैकेट तोड़ पढ़ो बेटा, ये ब्रैकेट बंद है, तोड़ पढ़ो। डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन माने प्रत्यक्ष कथन को अप्रत्यक्ष कथन में कहना ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन है। ठीक है? अब ये क्या है प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन क्या है? तो देखो इधर, ए महोदय ने बी से कोई बात कही, तो यह डायरेक्ट कथन हुआ। ए ने बी से कोई बात कही, यह सीधा कथन हुआ। लेकिन बी महोदय ने उसी बात को किससे कह दिया? सी से। तो ए की बात कहां पहुंच गई? सी तक। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन। ए ने बी से कोई बात कहा तो क्या हो गया? डायरेक्ट नरेशन, सीधा कथन। लेकिन बी ने उसी बात को किससे कह दिया? सी से। तो ए की बात कहां पहुंच गई? सी तक। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन। पक्का? डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोग 5 प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे। कितने प्रकार के? तो एक पांचों पहले लिख लिया जाए। नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस। नंबर 2, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3, इंपरेटिव सेंटेंस। नंबर 4, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। नंबर 5, ऑप्टेटिव सेंटेंस। यह 5 प्रकार के वाक्य हम यहां पढ़ेंगे।
डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो सबसे पहले जानिए यह है क्या चीज। असर्टिव सेंटेंस माने होता है बेटा साधारण वाक्य। क्या होता है? साधारण वाक्य। यह असर्टिव सेंटेंस दो तरह से लिखा जाता है। कितने तरीके से? दो तरीके से, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों वाक्यों को असर्टिव कहा जाता है। जैसे कहा राम सिंग्स ए सॉन्ग और राम डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, दोनों वाक्य क्या हैं? असर्टिव हैं। तो असर्टिव सेंटेंस कितने तरीके से हुआ? दो तरीके से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये प्रश्नवाचक वाक्य, यह भी दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो सहायक क्रिया से, हेल्पिंग वर्ड से, और दूसरा WH वर्ड से। जैसे कहा बेटा इज राम सिंगिंग ए सॉन्ग, इज राम सिंगिंग ए सॉन्ग सहायक। तो व्हाई इज राम सिंगिंग ए सॉन्ग, दोनों वाक्य क्या हैं? इंट्रोगेटिव हैं। यानी कि इंट्रोगेटिव कितने तरीके से हुआ? दो तरीके से, एक सहायक क्रिया से, दूसरा WH वर्ड से। इंपरेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है बेटा, आगे लिखते जाओ, आज्ञा सूचक वाक्य। क्या होता है बेटा? आज्ञा सूचक वाक्य या आदेशात्मक वाक्य। यह भी दो तरीके से होता है बेटा। एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। जैसे कहा बेटा ओपन द डोर, हेल्प द पुअर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। और दूसरा शुरू होता है लेट से। लेट भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हमने उसको अलग चैप्टर दिया, लेट अस प्ले चेस। यह भी कितने तरीके से हुआ? दो तरीके से। एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से और दूसरा लेट वाला। लेट भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वहां पे, लेकिन हमने उसको दो भागों में बांट दिया। तो इंपरेटिव सेंटेंस कितने तरीके से हुआ? दो तरीके से। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस माने होता है बेटा विस्मयादि बोधक वाक्य, आश्चर्य प्रकट करने वाले वाक्य। यह भी कितने तरीके से हुआ? दो तरीके से। जैसे एक तो एक्सक्लामेटरी वर्ड से शुरू होता है बेटा। जैसे कहा एलास समुद्र मार, आई एम रोइंग। हुर्रे समुद्र मार, आई हैव ओन द रेस। एक तो एक्सक्लामेटरी वर्ड से शुरू होता है और दूसरा शुरू होता है बेटा व्हाट ए अथवा हाउ से। देखा बेटा व्हाट ए हरामी पीस बॉय, व्हाट ए नॉटी बॉय यू आर, हाउ डीप द यमुना इज। यानी दूसरा एक होता है एक्सक्लामेटरी वर्ड से और दूसरा शुरू होता है व्हाट ए अथवा हाउ से। तो यह भी कितने तरीके से हुआ? दो तरीके से। ऑप्टेटिव सेंटेंस माने होता है बेटा इच्छाधारी नाम नहीं, इच्छा सूचक वाक्य। यह भी कितने तरीके से होता है बेटा? दो तरीके से। एक तो मे से शुरू होता है बेटा। जैसे कहा मे यू लिव लॉन्ग, मे आई गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। एक तो मे से शुरू होता है और दूसरा विदाउट में। जैसे कहा बेटा इफ आई वर ए बर्ड, काश मैं पक्षी होता। इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, यह विदाउट में है। यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में कितने तरीके से हुआ? दो तरीके से। तो टोटल कितने प्रकार हो गए बेटा? 10। अरे 5 गुना 10, लेकिन पढ़ना कितने में है? 5 में। इसका मतलब आधा पहले हो गया। अरे 10 प्रकार के वाक्य 5 प्रकार पढ़ रहे हो यार, तो सरल है कि नहीं? आधा हो गया सीधे सीधे। तो शुरू किया जाए। आज बोलो बेटा क्या शुरू करें? डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में आज सबसे पहले हम लोग पढ़े क्या? असर्टिव सेंटेंस। कौन सा वाक्य? साधारण वाक्य। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का कौन सा पार्ट पढ़ने जा रहा है? असर्टिव सेंटेंस। ये पढ़ने जा रहा हूं। अच्छा ये बताओ बेटा, डायरेक्ट नरेशन तो पढ़ चुके हो यार, थोड़ा कंपटीशन पढ़ने आए हो, थोड़ा बहुत तो मालूम होगा। डायरेक्ट नरेशन के कितने भाग होते हैं बेटा? 2 भाग होते हैं। ऐसे लिखा जाता है बेटा डायरेक्ट, सबको मालूम है। ये देखो ऐसे इन्वर्टेड कामा के अंदर जो चीज होती है इसको कहते हैं बेटा रिपोर्टेड स्पीच।
और इन्वर्टेड कामा के बाहर जो चीज होती है इसे कहा जाता है बेटा रिपोर्टिंग वर्ब। ये तो मालूम होगा। इन्वर्टेड कामा के अंदर जो चीज होती है इसे क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कामा के बाहर जो चीज होती है उसे, इन्वर्टेड कामा के बाहर इधर भी है और इधर भी है, तो रिपोर्टिंग वर्ब यहां भी हो सकती है और यहां भी हो सकती है ना बेटा। तो पहले ये जो लिखा है इसका अर्थ समझा जाए क्या है ये। अच्छा बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब माने क्या होता है? हर्ष बताइए, रिपोर्टिंग वर्ब माने क्या होता है? नहीं बेटा, शाब्दिक अर्थ हम पूछना चाहते हैं कि है क्या चीजें। तो थाने जाते हो तो रिपोर्ट करते हो, रिपोर्ट करते हो मतलब अपनी बात को कहते हो। तो रिपोर्ट माने बात को कहना, और लगी है वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल अभी पीछे पढ़ा है एपिसोड में। तो बात को कहती हुई वर्ब माने क्रिया, बात को कहती हुई क्रिया मतलब बात को कहने वाली क्रिया। लिख लो, नहीं कोनो पूछ लेगा इसे तो मूर्ख बन जाओगे। रिपोर्टिंग वर्ब माने क्या हुआ बेटा? बात को कहने वाली क्रिया। अच्छा बताओ बेटा, रिपोर्टेड स्पीच माने वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पर्सन, अर्थ क्या रखती है? हुआ, हुए, हुई। तो रिपोर्ट माने कहना, तो रिपोर्टेड माने कहा हुआ, और स्पीच माने भाषण। तो लिख लो बेटा, कहा हुआ भाषण, अर्थ यानी कही हुई बात या कहा हुआ भाषण। तो रिपोर्टिंग वर्ब माने क्या हुआ बेटा? बात को कहने वाली क्रिया, और रिपोर्टेड स्पीच माने कहा हुआ भाषण। शाब्दिक अर्थ समझ गए? गुड। ये देखो बेटा, यह रिपोर्टिंग वर्ब है और यह रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच और यह रिपोर्टिंग वर्ब। यह डायरेक्ट नेशन का फ्रेम है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम लोग 4 पॉइंट पर ध्यान देते हैं बेटा। कितने पॉइंट पर? पूरे अंग्रेजी व्याकरण को पाठक ने 4 पॉइंट पर सेट कर रखा है बेटा। आपको एक्टिव स्पेसिफाइड पढ़ाया, डिग्री पढ़ाया, रिमोट टू पढ़ाया, हर जगह 4 पॉइंट आपको बताएं। तो ये डायरेक्ट नाइट्रेशन है, यहां पर भी 4 काम करने हैं। वह चारों कौन कौन से हैं? एक जगह गाना जैसे लिख लो, लिखो बेटा, कहीं दूसरी जगह लिख लो। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब लिखो, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन। दूसरी लाइन, वाक्य को असर्टिव करके, वाक्य को असर्टिव करके टेंस और पर्सन। फिर से बना लो, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन, वाक्य को असर्टिव करके टेंस और पर्सन। यही 4 पॉइंट है जिस पर हमको आपको ध्यान देना है। वह 4 पॉइंट कहां है? लिख लो जरा सा। नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। नंबर 2, कंजंक्शन। नंबर 3, टेंस। नंबर 4, पर्सन। यही 4 पॉइंट हैं जहां पर आपको ध्यान देना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आने के लिए। भड़बड़ाओगे, जल्दीबाजी करोगे तो कुछ नहीं आएगा। जितना पाठक समझा रहे हो उतना समझो। कितने पॉइंट है बेटा? 4। अब यह चारों पॉइंट यहां कहां पर हैं पहले यह जाना जाए। पहला पॉइंट क्या बेटा? रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। यहां से यहां तक एक वाक्य होगा, इस पूरे वाक्य का नाम क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। करा रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, तो यहां करता होगा, इसके तुरंत बाद यहीं पर क्या होगी? क्रिया होगी। पहला पॉइंट आपको यहां पर ध्यान देना है, यहां पर। दूसरा क्या है? कंजंक्शन। कनेक्शन प्लस जंक्शन इज इक्वल टू कंजंक्शन। तो यहां रेलवे जंक्शन है कि वाक्यों का जंक्शन है? कहते हैं रेलवे जंक्शन, नहीं, वाक्यों का जंक्शन है। एक वाक्य है, एक वाक्य है, बताइए जंक्शन कहां बना? यहीं पर। इस जंक्शन पर हम लगाएंगे कनेक्शन, नट बोल्ट लगाएंगे। यह जंक्शन है
जोड़ने के लिए नट बोल्ट लगाना पड़ेगा ना। यहां पर नंबर तीसरा पॉइंट क्या होता है? टेंस। यहां तक गाड़ी हमारी आ गई। बताइए, पढ़ा चुके हैं, वाक्य में टेंस कौन बनाता है? वेरी गुड, सही जवाब दिया बेटा। कर्ता के ठीक बाद, कर्ता के ठीक बाद जो भी क्रिया आती है, जो भी क्रिया आती है वही टेंस बनाती है, चाहे वह सहायक क्रिया हो चाहे मुख्य क्रिया हो। बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा। वाक्य में टेंस कौन बनाता है? बोलो। अरे टेंस तीन ही यार, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो टेंस कौन बनाता है? लड़के ने बताया कर्ता यहां पे होगा। कर्ता के ठीक बाद जो भी क्रिया आती है ये कर्ता होगा, यहां पर क्रिया होगी, चाहे वह सहायक क्रिया हो चाहे मुख्य क्रिया हो, वही वास्तव में क्या बनाती है? टेंस बनाती है। तो कर्ता के ठीक बाद जो भी क्रिया आती है वही टेंस बनाती है। तो यहां पर आपको ध्यान देना। तीसरा पॉइंट यहां है। चौथा क्या है? पर्सन। पर्सन छुट्टू साण है बेटा। वह रिपोर्टेड स्पीच यहां से लेकर के यहां तक कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो मान लिया चौथा पॉइंट कहां है? मान लिया ये 4 पॉइंट हैं जिस पर हमको ध्यान देना है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। पहला, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, देख रहे हो ना, यहां पर ध्यान देना है। नंबर 2, कंजंक्शन, यहां पर ध्यान देना है। नंबर 3, टेंस, यहां पर ध्यान देना है। नंबर 4, पर्सन छुट्टू साण है। वह रिपोर्टेड स्पीच यानी कितनी दूर में, कहीं पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। तो हमने मान लिया चौथा पॉइंट कहां है? यहां पर। इन्हीं 4 पॉइंट पर ध्यान दोगे 100% आपका वाक्य सही होगा, कभी गलत नहीं होगा। यह हमारा चैलेंज है। शुरू किया जाए। क्या पढ़ने जा रहे हो? आज हम पढ़ने जा रहे हैं असेट। पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट यही फ्रेम चलेगा जितने दिन हम पढ़ाएंगे। नंबर 1, अगर रिपोर्टेड स्पीच साधारण वाक्य में है, किसमें? किसमें है? साधारण। साधारण वाक्य पहचानते हो ना? अरे यार, कर्ता से वाक्य शुरू होगा, लास्ट में फुल स्टॉप लगा होगा, दैट इज कॉल्ड साधारण वाक्य। अगर रिपोर्टेड स्पीच बच्चों किसमें है? असर्टिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है। तो नंबर 1 पॉइंट, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, यहां पे आ जाना। अगर यहां पर से है तो यह से ही रखना, यहां पर सेज है तो सेज ही रखना, यहां पर सेड है तो यह सेड ही रखना। अगर यहां पर से टू आ गया तो इसको बदल देना किसमें? टेल में। यहां पर सेज टू आ गया तो इसको बदल देना किसमें? टेल्स में। यहां पर सेड टू आ गया तो इसको बदल देना किसमें? टोल्ड में। यह किताब में लिखा है। अगर रिपोर्टेड स्पीच साधारण वाक्य में है तो नंबर 1 पॉइंट, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। से को से में, सेज को सेज में, सेड को सेड में, से टू टेल, सेज टू टेल्स, सेड टू टोल्ड। यह किताब लिखा। अब एक लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा गुरुजी गधा हो क्या? हमने कहा है। उसने कहा गुरुजी से माने, हमने कहा कहना। उसने कहा गुरुजी टेल माने, हमने कहा कहना या बताना। तो उसने कहा गुरुजी से को आपने से ही रखा, सेज को सेज रखा, सेड को सेड रखा, तो से टू को टेल में कहा बदला? नहीं बदलेंगे, क्या करो? सेज टू को टेल्स में क्यों बदल रहे हो? नहीं बदलेंगे। सेज टू सेड टू को टोल्ड में क्यों बदलोगे? नहीं बदलेंगे। तो गुरुजी ने कहा बेटा सुनो, ये नियम है। तो गुरुजी, नियम किसी इंसान ने बनाया? भगवान ने? इंसान ने। तो जिस इंसान ने नियम बनाया उसने लगाया है दिमाग। उस दिमाग तक हमारा दिमाग पहुंचा दो, तब तो विद्युता हमारे अंदर भी आएगी। नहीं तो हम जो है रटे हुए हैं, मूर्ख है, रटे हैं, रटने से ज्ञान नहीं होता बेटा। लड़के का प्रश्न क्या है समझा? लड़के ने कहा गुरुजी से को से ही रखा, तो से टू को टेल में क्यों बदल रहे हो ये बताइए, जबकि दोनों का अर्थ एक है। गुरुजी के पास कोई रास्ता नहीं, केवल यह कहने का बेटा तो नियम है। तो नियम किसी इंसान ने बनाया होगा बेटा, और उसने लगाया है दिमाग, वही समझाइए। जानना चाहोगे? गुड, देखिए समझा रहे बेटा, ध्यान सुनो। बिक्की देखे हो? बिक्की, अरे यार मोपेट, मोपेट, अरे जब बैठ जाओ मुड़ी कर करते ऐसे नहीं करती बिक्की, बिक्की, बिक्की गाड़ी यार, मोपेट।
एक मुंहपेट पे दुई पाठक, कई पाठक, दुई पाठक 90 किलो मछपचाक बैठ लिए। अब कहा जा रहा है गोविंद का चहिया चढ़ाओ, तो पता लगा आगे जाने के बजाय वो बैग गिर मार रही, पीछे गड्ढा था, खड़बड़ा गिरे, पहुंच गए हेलट। नहीं समझ क्या कर, यानी कि वजन ज्यादा हो गया, बिक्की पर वजन ज्यादा हो गया तो वह खींच पाएगी क्या? अगर उस बिक्की पर एक सवारी, एक पाठक 90 किलो के बैठे होते तो बताइए गुनगुन चढ़ जाती कि नहीं? पक्का। तो से वही है बेटा, से एक ऐसी वर्ब है, ध्यान सुना, से एक ऐसी वर्ब है जो पूरे अंग्रेजी ग्रामर में सदैव सिंगल ऑब्जेक्ट लेकर चलती है। इतना तो आपको मालूम होगा यार, कर्ता कार्य करता है, यानी कर्ता क्रिया को करता है, अब क्रिया कर्म को ढोती है, तो यह क्रिया है ना, तो यह कर्म को ढोएगी। तो एक बिक्की पर एक पाठक अगर 90 किलो के बैठे होते तो गुनगुन चढ़ जाती, लेकिन बैठ गए दुठो, वजन ज्यादा हो गया, आगे बढ़ने के बजाय वो चढ़ने के बजाय वो बैग गिर मार दिया, गड्ढा था नीचे खड़बड़ा गिर गए। मतलब समझे नहीं बेटा? मतलब यह कि से एक ऐसी वर्ब है जो बिक्की है, जो पूरे अंग्रेजी ग्रामर में सदैव सिंगल ऑब्जेक्ट लेकर चलती है। पक्का। इसलिए से को से में, सेज को सेज में, सेट को सेट में। बुलेट देखो, बुलेट, एक बुलेट पे दुई पाठक 90 किलो मछपचाक बैठे, बताइए गोविंद का चहिया चढ़ जाएगी कि नहीं? गट 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 गट। क्यों? इंजन क्या है? ताकतवर। तो से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेट टू को टोल में। क्यों गुरु जी? टेल एक ऐसी वर्ब है जो बुलेट है, टेल एक ऐसी वर्ब है जो पूरे अंग्रेजी ग्रामर में या तो डबल ऑब्जेक्ट लेकर चलती है, या तो डबल ऑब्जेक्ट लेकर चलती है, या फिर डबल ऑब्जेक्ट का भाव लेती है। या तो डबल ऑब्जेक्ट होगा या फिर डबल ऑब्जेक्ट का वजन होना चाहिए। सुनाए हमारी बात सुनो ना? तो टेल जो है यह पूरे अंग्रेजी ग्रामर में बुलेट का काम करती है, हमेशा दो ऑब्जेक्ट लेकर चलती है। एक बुलेट पे मान लीजिए एक बुलेट पर 180 किलो पाठक बैठा दिए गए, इसे पेट ओट उसी टंकी पर रख करके, बताइए चढ़ जाएगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि इंजन क्या है? ताकतवर है। तो हमने बताया ना कि से को से में, सेज को सेज में, सेट को सेट में, क्योंकि से एक ऐसी वर्ब है जो पूरे अंग्रेजी ग्रामर में सदैव सिंगल ऑब्जेक्ट लेकर चलती है, इसलिए यह ऐसे रहेगा। लेकिन से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेट टू को टोल में। क्यों? क्योंकि टेल एक ऐसी वर्ब है जो बुलेट है, जो पूरे अंग्रेजी ग्रामर में सदैव या तो डबल ऑब्जेक्ट रखेगी या फिर डबल ऑब्जेक्ट का भाव रखेगी। एक ही पाठक के 180 किलो बैठा दो, फिर भी वो क्या हो जाएगी? चढ़ जाएगी। आई बात सुनो, समझो ना? से भी वर्ब, टेल भी वर्ब। से माने बिक्की भी गाड़ी, बुलेट भी गाड़ी, समझो ना? बिक्की भी गाड़ी, बुलेट भी गाड़ी, जो काम बिक्की का है वही काम बुलेट का है, दोनों पहुंचाएंगे गंतव्य तक, लेकिन दोनों में अंतर। से भी टेल, से भी वर्ब, टेल भी वर्ब। सेल माने भी कहना, टेल माने भी कहना। बिक्की और बुलेट में जो अंतर है वही अंतर से और टेल में है। इतना समझ आ गया? जबकि दोनों बिक्की भी गाड़ी, बुलेट भी गाड़ी, से भी वर्ब, टेल भी वर्ब। से माने कहना, टेल माने भी कहना, दोनों में अंतर। बिक्की जो से जो है वह बिक्की का काम, इंजन कमजोर है, और टेल जो है यह बुलेट का काम करती है, इंजन जो है ताकतवर है। इसलिए से को से में, सेज को सेज में, सेट को सेट में, से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेट टू को टोल में बदलते हैं। पहला पॉइंट समझ आ गया? क्यों बदलते हैं? क्लियर हो गया? पहला पॉइंट क्लियर। नंबर 2, हमने से और टेल में अंतर बताया क्लियर में। नंबर 2, कनेक्शन प्लस जंक्शन इज इक्वल टू कंजंक्शन। जंक्शन माने जोड़। एक वाक्य है, जंक्शन यही है बेटा। अब यहीं पर हम कंजंक्शन लगाएंगे
साधारण वाक्य के लिए क्या बेटा? दैट। क्या लगे? नट बोल्ट, अरे यार दुई रस्सी है, दुई रस्सी, उसमें जब गांठ लगाते हो, गांठ, अरे गांठ बिलायती बाबू हो क्या? दुई रस्सी जोड़ना है तो उसमें गांठ लगानी पड़ेगी नहीं? तो एक रस्सी है, एक रस्सी है, गांठ लगाया तो गांठ फुचरा फुचरा, अरे यार फुचरा नहीं जानते हो? दुई रस्सी जब जोड़ोगे गांठ लगाओगे, फुचरा नहीं फुचरा, देखो फुचरा कामा। इसी फुचरा पर क्लिप लगाकर नट बोल्ट से टाइट कर दो, फुचरा दिखाई देगा, फुचरा गायब हो जाएगा। तो नट बोल्ट यहां क्या लगाओगे? दैट, दैट कंजंक्शन लगाओगे, नट बोल्ट हो गया। तो समझ आया ना? समझ बात आ रही ना? तो अब लड़का फिर प्रश्न करेगा, गुरुजी दैट कंजंक्शन क्या लगाओ? एंड लगा दो। अरे नहीं बेटा तुम समझा करो, साधारण वाक्य के लिए दैट ही लगेगा। लड़का जानना चाहता है गुरुजी क्यों? गुरुजी के पास कोई रास्ता नहीं, कर यह करने के लिए है तो नियम है, लेकिन तुम तो जानना चाहोगे ना। दैट जो है, सुनो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जितने भी वाक्य हम बनाते हैं, अगर वह कंजंक्शन लग करके बने हैं, लैंग्वेज ध्यान देना, अगर वह कंजंक्शन लग करके बने हैं तो सभी के सभी नाउन क्लास कहे जाते हैं। क्या? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जितने भी वाक्य हम बनाते हैं, अगर वह कंजंक्शन लग करके बने हैं, प्रीपोजिशन नहीं, कंजंक्शन लग करके बने हैं, तो सभी के सभी क्या हैं? नाउन क्लास है। और नाउन क्लास का मुख्य कंजंक्शन क्या होता है? दैट। नाउन क्लास का मुख्य कंजंक्शन क्या होता है? दैट। इसका अर्थ होता है कि, क्या अर्थ होता है? कि। तो दैट कंजंक्शन ही क्यों आएगा? ये सर, क्योंकि हम नाउन क्लास बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नाउन क्लास बनाते हैं। यह दूसरा पॉइंट समझ आ गया। नंबर 1, नंबर 2, आधी पिक्चर सोने फिनिश हो गई बेटा, एक काम हो गया, दो काम हो गया, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ, वाक्य को साधारण बनाओ। बाकी हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। ओके।